जय श्री राम बच्चों। देखिए हम लोग मैथमेटिक्स में जो क्लास 12th के लिए वीडियो बना रहे हैं उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्सरसाइज है 6.5। और ये जो है अकॉर्डिंग टू NCERT तो एक एक्सरसाइज है 6.5, लेकिन वैसे ये जब हम लोग 12th में पिछले 2-3 साल पहले पढ़ाते थे तो उस समय ये चैप्टर हुआ करता था और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम लोग इस किताब में से तो कराएंगे, लेकिन जो भी बढ़िया सवाल हैं अलग से वो भी आपको सभी सारे के सारे सोल्व कराएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो इस तरीके के सवाल हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे समाप्त कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम रिलेटिव सवाल आपको कराएंगे। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन है कि यदि लाभ फलन दे रखा है किसी कंपनी के लिए Px बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर करा, कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ आपको ज्ञात करना। तो ये वही सवाल है, मैक्सिमम मान आपको ज्ञात करना है। तो आप इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद देखिए आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए तो लिख दीजिए P डैश x। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका 0, x का 1 और इसका हो गया 36x। ठीक है, दोबारा करिए एक बार और पुनः कीजिए। यहाँ आपने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, एक बार दोबारा से करिए तो P डबल डैश x आ जाएगा माइनस के 36। अब ये तो फॉर्मेलिटी निभानी है, माइनस तो आ चुका, इसका मतलब ये उच्चतम तो है ही है। अब आप लिखिए Px के उच्चतम व न्यूनतम होने के लिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, जो f डैश x वाला पोर्शन है उसे 0 के बराबर रख लेते हैं, यानी कि P डैश x की वैल्यू को 0 के बराबर रखो। तो P डैश x का मान कितना है, माइनस के 72 माइनस के 36x बराबर 0। यहाँ से माइनस के 36x बराबर आ गया प्लस के 72 और x का मान आ गया माइनस के 2। अब आप देखिए x बराबर -2 पर जो P डबल डैश x की वैल्यू है वो माइनस के 36 है, जो कि नेगेटिव है। तो आप कहेंगे अतः x बराबर -2 पर फलन उच्चतम है। अब इसने ये भी बोला कि भाई उच्चतम मान भी ज्ञात करके बताओ। तो उच्चतम मान के लिए जो ये -2 है उसे आप x की Px में भर दीजिए। तो उच्चतम लाभ कितना आ गया, उच्चतम लाभ आ गया, यानी कि x के प्लेस पे है -2 भर दो इसकी जगह x के प्लेस पे। तो -41 72, ये माइनस है बेटा, माइनस, ठीक है, -1 और 18 -2 भरना बेटा x के प्लेस पे -2 और यहाँ -2 का स्क्वायर। आप इसे सोल्व कर लीजिए तो 113 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका उच्चतम लाभ हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 के बाद में 8 है, 8 के बाद में 9 तक चलो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर 10 है, 10 के बाद में 11 है, 12 है, बीच में मतलब 9 क्वेश्चन ऐसा है जो ऐसा नहीं होना। बाकी सारे क्वेश्चन आप लगा लो 7 से लेके 12 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, उनमें हम लोग इस मेथड से नहीं करेंगे। हमने अब आपको बताया था कि जब हमें इस तरीके का अंतराल मिलता है तो यार उस केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं और वहाँ से एक बार अवकलन करने के बाद x का मान निकाल लेते हैं। और 2 मान हमें यहाँ दिए हुए हैं। देखो अब कैसे कैसे करूँगा मैं इस क्वेश्चन को। तो आपके सामने देखिए, सबसे पहले आप इसे fx लिख लो या y लिख लो। तो 3x की पावर 4, 8x की पावर क्यूब, 12x स्क्वायर, 48x प्लस 25, ये आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है बेटा, अब देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, राइट। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर या अवकलन करने पर आप यहाँ लिख देना, तभी करना। तो 4 × 12 x की क्यूब
8 तिया 24x², 12 दूनी 24x माइनस के 48। ठीक है, अब आप लिखिए f(x) के उच्चतम व न्यूनतम होने के लिए। तो भैया आप f' की वैल्यू 0 रख लियो। इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन है। चलिए तो x की क्यूब माइनस के 2x² प्लस के 2x माइनस के 4 बराबर 0। अब यार आप इसे सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर जब करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएंगे 12x माइनस के 2 और x² प्लस के 2। तो बच्चों यहाँ से जो x की संभव मान आप लोग निकाल लेंगे। देखिए इससे तो इमेजिनरी आएगा, 12 0 में चला गया तो x माइनस 2 बराबर 0, तो बेटा x बराबर 2 आ गया। और इस वाले से जो मान आएगा वो हो जाएगा इमेजिनरी। अब मैंने आपको समझाया था जब इस तरीके के सवाल आपके सामने आ जाएं तो आपको क्या करना है, दो मान तो ये हैं, ठीक है, दो मान तो ये वाले हैं और एक मान x का 2 आया है। ये मान आपको बारी बारी से यहाँ भरने हैं, तो पहले 2 भर लो चलो, यानी पहले f2, तो f2 को यहाँ भर दो x के प्लेस पे, यानी कि 3 2 की पावर 4 8 2 की क्यूब 12 2 का स्क्वायर 48 इंटू 2 प्लस 25। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस के 39। ओके, f2 की वैल्यू। अब इसी प्रकार से बेटा f0 भरो, तो f0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, f0 की वैल्यू आपको मिल गई। इसी प्रकार से जब आप सोल्व करेंगे यहाँ पे 0 भर देना जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें, तो ये मिल गया आपको 25। फिर f3 भरिए, तो f3 की वैल्यू सोल्व करने के बाद आपको मिल जाएगी 16। तो बच्चों आप ये बताओ इनमें सब मैक्सिमम कौन सा। ठीक है, तो मैक्सिमम तो हो गया ये वाला। ठीक है बेटा, और ये वाला क्या हो गया, मिनिमम। तो आप कहेंगे कि x बराबर 0 पे उच्चतम मान तो 25 है और x बराबर 2 पे न्यूनतम मान माइनस के 39 है। यानी कि ये जो मान आपने निकाले ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसको आप देखिए। इसमें दे रखा है एक अंतराल, इसने खुद दे दिया और यहाँ दे दिया f(x) बराबर है sin 2x। आपसे कहा गया आप इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, यह आ गया 2 cos 2x। फिर f' को आप 0 के इक्वल ले लेंगे उच्चतम और न्यूनतम होने के लिए, तो 2 cos 2x बराबर 0, 2 0 में चला जाओगा तो cos 2x बराबर आ गया 0। तो यहाँ से देखिए जो x के संभव मान है वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 0 कितने में, 0 कितने का मान है देखिए कोस में। अब ये है 360, यानी कि 0 और 360 के बीच में जितनी वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू रखे है वो सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो देखो जी, सबसे पहले देखो एक तो हुआ π/2 का मान हो, और π/2 इन दोनों के बीच में है। π/2 के बाद यो जो भी π/2 का विषम पहाड़ा है उसके बीच में आ जाएगा, यानी कि 3π/2 270 का भी होगा। ठीक है, 270 के बाद ये होता है 5π/2। ठीक है, और 5π/2 के बाद ये होता है 7π/2। लेकिन ये देख लीजिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी कितनी आएंगे वो भी चेक कर लीजिए, और ऐसी और भी वैल्यू होंगी, है ना। तो हमें यहाँ से x के जो मान मिलेंगे वो मिलेगा π/4, ये तो हो गया 45, ये हो गया 3π/4 135। ठीक है, ये हो गया 5π/4 225, और ये हो गया 7π/4। तो 7π/4 का मतलब हो गया 45 में 7 ही गुना आप कर देंगे तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28
315, यानी कि ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है, ये आ गया 135 डिग्री, ये 225 डिग्री, और ये आ गया 315 डिग्री। और बढ़िया ये जो मान हैं आपके, ये मान इन दोनों के बीच में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यू पे और इन दोनों पे आपको fx की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करिए, यहाँ से स्टार्ट कर लो या इनसे स्टार्ट कर लो। तो सबसे पहले चलो इससे स्टार्ट करो, पहले निकालो f0 का मान, ठीक है। अब भाई f0 को आपको रखना है साइन, जो फंक्शन दे रखा था उसमें x के प्लेस पे, यानी कि यहाँ साइन 0 की वैल्यू होगी 0। फिर ज्ञात करो आप f π/4 का मान, तो साइन 2 इंटू π/4, π/4 ये होगा साइन 90, साइन 90 का मान 1। फिर 3 π/4, तो साइन 2 इंटू 3 π/4, तो इसे काट दो, ठीक है, 2 दूनी 4, तो साइन इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा -1। फिर f 5 π/4 का मान इसी प्रकार से जो आप निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 1। फिर f 7 π/4 का जो मान निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा -1। और उसके बाद अगर आप 2 पाई का मान निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 1। साइन 2 पाई जब आप यहाँ रखेंगे इसमें तो ये जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो भाई आप देखिए एक निष्कर्ष पर पहुँच गए, इसमें उच्चतम मान कितना आ रहा, मैक्सिमम मान तो इसमें 1 है और मिनिमम मान इसमें है -1, लेकिन इसमें केवल उच्चतम मान बुझा गया है। तो इसका जो उच्चतम मान है वो क्या है बेटा, उच्चतम मान है इसका 1। और 1 किस किस पर आ रहा, एक तो आ रहा है π/4 पे 1, तो आप कहेंगे π/4 पे, एक आ रहा है 5 π/4 यानी 5 π/4 पर। तो दो ऐसी वैल्यू हैं जिन पे उच्चतम मान कितना है इसका 1 है। तो अगर वैल्यू बुझा इसने वैल्यू, अतः x बराबर π/4 और 5 π/4 पर उच्चतम मान 1 है, ठीक है बेटा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सोल्व नहीं कर रहा, इससे पहले हो चुका क्वेश्चन, आप इसे सोल्व खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन है, इसे आप खुद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंतराल इतने में महत्तम मान ज्ञात कीजिए और इतने अंतराल में महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इस वाले में मैं ज्ञात कर रहा हूँ, इस वाले में आप खुद ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोग लिख लीजिए f(x) बराबर जो क्वेश्चन दे रखा है 2x³ 24x + 160। अब उसके पश्चात आप इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करा x के रेस्पेक्ट में, f' बराबर 6x² - 24, इसका हो गया 0। फिर आप f' को 0 के बराबर रखेंगे और लिख के कि x के उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए। तो इसमें से 6 कॉमन आ गया, x² - 4 बराबर 0, और यहाँ से x का मान आ गया +-2। तो आपके सामने इस प्रकार से x के 2 मान आ गए, एक 2 और एक -2। अब ये जो मान आए हैं x के दोनों, यानी कि 2 और -2, ये मान आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब आप बारी बारी से, ठीक है, पहले f1 की वैल्यू ज्ञात करिए। तो जो आपको फंक्शन दे रखा है उसमें 1 भर दीजिए, यानी कि 2 × 1³ 24 × 1 + 160, ठीक है। इसे सॉल्व करिए, तो इसे सॉल्व करने के बाद आपको 85 मिल जाएगा। फिर आप f2 ज्ञात करिए, f2 ज्ञात करिए। तो f2 के लिए आप क्या करेंगे, 2 × 2³ -24 × 2 + 107। इसे आप जब सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 75। अब आप जो है -2
पहले एक बात बताइए कि क्या -2 इन दोनों के बीच में है, यानी -2 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, तो इस वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते आप समझिए कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ है, आपकी वैल्यू है 1 और 3 के बीच में है, ठीक है। -2 तो इधर हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आप सम्मिलित नहीं कर सकते, आपको 1, 2 और बीच में जो वैल्यू आ रही है प्लस की 2 वो ले सकते हैं, 1 और 3 के बीच की वैल्यू ले सकते हैं, -2 इनके बीच में नहीं आ पाएगा, ओके। तो इसलिए इसमें -2 नहीं लिया। अब आप F3 पे चेक करिए, तो यहाँ पर आ गया 2 × 3 की क्यूब 24 × 3 प्लस में 107, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 89। बस तो यार बता दो कौन सा सबसे बड़ा है इनमें, ये सबसे बड़ा है, तो आप लोग लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर महत्तम मान 89 है, और इसको आप खुद करेंगे इस वाले को। तो आप ध्यान से देखो, जब इसे करोगे, इसे कैसे करोगे नेक्स्ट पार्ट को, हैं तो नेक्स्ट पार्ट जो है भाई -3 और -1, तो -1 अगर मान लीजिए यहाँ है -1, -1 के बाद में आता है माइनस के इधर को 2 और -3, तो बताओ अब आप किस किस पे ज्ञात करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। एक बार तो वैल्यू ज्ञात करना -1 की, एक -2 की और एक -3 की, उसके बाद चेक करना कि इनमें मैक्सिमम कौन है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। इसमें +2 इंक्लूड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए f(x) बराबर दे रखा है x की पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस के 9, और ये बोला कि x बराबर 1 पे इसका उच्चतम मान ज्ञात करो, यानी कि आप इसकी एक वैल्यू पहले से जानते हैं, x बराबर 1 पे उच्चतम है, तो f' बराबर आ गया 4x की क्यूब, दो इसकी गुना कर दोगे तो 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 124x प्लस के a, ठीक। अब आप बताओ उच्चतम और न्यूनतम होने के लिए इसको 0 के बराबर रखा जाता है, उच्चतम मान के लिए, है ना, f' बराबर 0 होता है, लेकिन उसने आप सोचिए x बराबर 1 पे पहले से दे रखा कि उच्चतम है, तो इसका मतलब हो गया कि f' यानी x की वैल्यू ज्ञात हो गई है, x बराबर 1 पे उच्चतम है, तो आप 1 यहाँ रख दो बस। अब तो 4 × 1 की क्यूब 124 × 1 प्लस a बराबर 0, यहाँ पर 4 124 प्लस a, तो भैया यहाँ से इसे सॉल्व करने के बाद आपको सीधा ये आंसर मिल गया 120, तो a का मान कितना आ गया 120, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है, तो उन्हें हम लोग जो हैं 2-2 3-3 करके एक वीडियो बना सकते हैं, और आप लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक बार दोबारा से करके देखिए, तभी इस चैप्टर की प्रैक्टिस हो पाएगी। देखिए एक क्वेश्चन उचित निम्नलिखित में से, एक क्वेश्चन स्पर्शी और अभिलंब में से, एक क्वेश्चन रोलिस थ्योरम में से, एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में से, और एक मैट्रिक्स के द्वारा जो समीकरण सॉल्व होती हैं वो। ये 4-5 क्वेश्चन आउट मान लो पेपर में जो डेफिनेटली आते हैं, और बाकी जब आप सेकंड किताब पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन वहाँ पे भी हैं, तो लगभग में आप ये मान के चलिए 10 क्वेश्चनों का तो हमें पहले से ही पता होता है कि भाई ये 10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता होती, लेकिन उस टाइप के 10 क्वेश्चनों का हमें पहले से ही पता होता है कि डेफिनेटली आते हैं। तो अब आप ये समझिए जब 10 क्वेश्चनों का हमें पता है, तो 10 क्वेश्चनों में 3 या 4 क्वेश्चन लॉन्ग, चारों क्वेश्चन लॉन्ग भी हैं। लॉन्ग आ रहा आपके यहाँ 8 का, तो 8 चौक 32, लगभग में मान के चलिए 50 नंबर का पेपर हर बच्चे को पता होता अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर रहा है तो 50 नंबर का पेपर तो बहुत इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं अगर उनकी प्रैक्टिस कर लें तो बच्चों ध्यान रखिए गणित में 100 नंबर बनाने बिल्कुल आसान सी बात है, और अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो गणित 100 नंबर तो आ ही जाएंगे, साथ में गणित क्या है आप ये भी जान जाएंगे कि भाई आप कंपटीशन का गणित किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ आपको आ जाएंगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देख लीजिए।
तो इस क्वेश्चन में देखिए फिर से वही एफ एक्स बराबर कितना है एक्स, जी देखिए एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस साइन 2x। आपने इसका डिफरेंशिएशन करा 1 प्लस 2 cos 2x। ओके, अब आप क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखने पर, तो आप इसे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखिए तो 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0 और cos 2x की वैल्यू आ गई माइनस के हाफ। अब देखिए माइनस के जो हाफ है वो cos में कितने की वैल्यू है ना, ये देख लीजिए, तो ये वैल्यू होती है cos 120 की। 120 का मतलब होता है 2π/3। तो बेटा यहाँ से 2x बराबर आपको मिल गया 2π/3 और x की वैल्यू आ गई π/3। अब जो x की वैल्यू π/3 आई है, इसके अलावा भी आप देखिए x की और भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। 2 जैसे ये 2π/3 है, यहाँ से एक आई है वैल्यू, ऐसी ये जो कोस में ये इसके अलावा इसकी वैल्यू भी होती हैं, यानी कोस 4π/3 कोस 8π/3 कोस 10π/3, इनके मान भी बेटा होते हैं माइनस के 1/2। तो जैसे यहाँ से π/3 आपको पहली वैल्यू मिल गई, ऐसी आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएंगी 2π/3 है ना, 4π/3 5π/3। और बेटा ये सारे के सारे जो मान हैं ना, ये आप देख सकते हैं ये किसे बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं 0 और 2π को। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे पूरा नहीं करूँगा, आप खुद करें। देखिए अब आप जो है 0 की पहले सबसे पहले हैं 0 भरना, ठीक है, उसके बाद π/3 2π/3 4π/3 5π/3 और लास्ट में 2π, यानी इन दोनों पे और ये जो वैल्यू आई है इन सब पे आप वैल्यू चेक करना, और वैल्यू चेक करने के बाद ये देख लेना कि सबसे मैक्सिमम कौन सा है और सबसे मिनिमम कौन सा है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।